Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to continue question 4th of exercise 5.1. आई होप आप सबों ने यहाँ तक अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी. कंटिन्यू कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 13 से. ओके, इन क्वेश्चन 13 वी हैव टू गिवन दैट under root 5, under root 6, under root 9 and under root 12. Firstly we have to check whether this sequence is in AP or not. If this sequence is in AP then we have to find out the further three terms. Okay children, कंटिन्यू कर रही हूँ क्वेश्चन 4th, जिसमें पहले मुझे प्रूफ करके देखना है कि गिवन सीक्वेंस AP में है या नहीं. अगर AP में है देन तो हम फर्दर थ्री टर्म्स फाइंड करेंगे, और अगर AP में नहीं है तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, हमें आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी. ओके, सो हेयर A2 माइनस A1, दिस इज अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5. अब आप देख रहे हैं 6 3 2 है तो किसी की भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगी, तो इसे एज इट इज छोड़ देते हैं. एंड A3 minus A2, this is under root 9 minus under root 6, and this is 3 minus root 6. You see here these terms and these terms both are not equal to each other, so A2 minus A1 not equal to A3 minus A2. Therefore given sequence is not in AP. अब जब ये AP में है ही नहीं तो हमें आगे फर्दर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. इन दिस क्वेश्चन द सीक्वेंस इज 1 होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर, 5 होल स्क्वायर एंड 7 होल स्क्वायर एंड सो ऑन. अगेन हियर वी फाइंड A2 minus A1, this is 3 whole square minus 1 whole square, 9 minus 1 and this is 8, and A3 minus A2 and this is equal to 5 whole square minus 3 whole square, and this is 25 minus 9. और 25 से जब 9 सब्ट्रैक्ट होगा चिल्ड्रेन तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16. अगेन हेयर A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore given sequence is not in AP. और जब AP में है ही नहीं तो हमें आगे फर्दर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. द लास्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन इज 15. फोर्थ का 15 है चिल्ड्रेन. एंड इन दिस क्वेश्चन द सीक्वेंस इज 1 होल स्क्वायर, 5 whole square, 7 whole square, 73 and so on. A2 minus A1 is equal to 5 whole square minus 1 whole square, 25 minus 1 and this is 24. A3 minus A2, this is equal to 7 whole square minus 5 whole square, 49 minus 25 and this is 24. Here both are equal. Here A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to 24, and this is also known as D or common difference. Therefore given sequence is in AP. और अब AP में है तो हम लोग 4 तक तो है ही, अब हम A5, A6 और A7 फाइंड करेंगे. आपको पता है A5 होगा A4 प्लस D, ये होगा A5 प्लस D और ये होगा A6 प्लस D. A4 कितना है हमारे पास 73 प्लस 24, 4 और 3 7 और 7 और 2 9, ये हमारा हो गया 97. अब फिर अब इसे निकालेंगे तो 97 प्लस 24, 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12, और थर्ड 121 प्लस 24, सो दिस इज 145, 145. तो सो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव थ्री टर्म्स आर 97, 121 एंड 144. अब यहाँ पे चिल्ड्रेन हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया. अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे.
5.2 स्टार्ट करने के लिए यहाँ भी उन्हीं पे है चिल्ड्रन जो हमने nth टर्म्स की बात करी थी। वापस एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। हमारा जो nth टर्म था उसके लिए AP में फॉर्मूला था कि कोई भी अगर AP है, जैसे सपोज करो A2 A3 A4 अप टू अगर n टर्म्स तक है, तो आपको याद होगा हमारा जो n टर्म्स होता है वो होता है A प्लस n-1 D, जहाँ पर याद होगा आपको A हमारा फर्स्ट टर्म है, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, और d जो है हमारा ये हमारा कॉमन डिफरेंस है ना। इसी पर हमारा ये एक्सरसाइज 5.2 है। अब यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 एंड 4 थिंग्स हैं। कोई भी 3 थिंग्स आपको मिला रहेगा और 4th आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, 4 तक है, टेबलर फॉर्म में ADN और AN है। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट। ये हमारी एक्सरसाइज आ गई 5.2। ओके, ये मैं रिकॉल करवा दी, ऐसे मैं पहले भी आपको ये समझा चुकी थी। तो सबसे पहले हमारे पास है ए की वैल्यू मिली हुई है 7, डी मिला हुआ है हमें 3, एन मिला हुआ है हमें 8 और AN हमें फाइंड करना है। टेबलर फॉर्म में है चिल्ड्रन, पहले इस तरह से इसे हमें लिख लेते हैं, बहुत ईजी है। फॉर्मूला हमारे पास है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D, और यहाँ पे 7 प्लस 8-1 इंटू 3 एंड दिस इज 7 प्लस 7 इंटू 3। अब याद रखना हमेशा यहाँ पे गलत नहीं करना, बॉड मास फॉलो करना। 7 3 जा 21 और 28 हमारा आंसर हो गया। अगर बॉड मास नहीं फॉलो करके 7 7 14 कर दोगे और 14 3 जा 42 तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड में क्या मिला हुआ है? सेकंड में हमारे पास A-18, A इज इक्वल टू -18। अब यहाँ पे D नहीं है हमारे पास चिल्ड्रन, D हमें फाइंड करना है। इसे मैं ऊपर बना देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट का सेकंड है। A हमारे पास है -18, D हमें फाइंड करना है। ओके, N हमारे पास 10 है, N इज इक्वल टू 10, और साथ ही साथ AN जो हमारा nth टर्म है वो 0 है। फॉर्मूला लिखते हैं। वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D जो गिवन है उसको पुट करते हैं। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस n इज इक्वल टू 10-1, D नहीं है, D फाइंड करेंगे। अब ये देखिए, ये प्लस है माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। दिस इंडिकेट 18 इज इक्वल टू 9D, देयरफॉर D इज इक्वल टू 18/9 और क्या आ गया 2, सो द आंसर इज इक्वल टू 2। वेरी इजी, सिंपल कैलकुलेशन है चिल्ड्रन। एक और बता देती हूँ जिसमें थर्ड है। थर्ड में A फाइंड करना है। A क्वेश्चन मार्क है, A नहीं है हमारे पास, और D है -3, D इज इक्वल टू -3, N-18, N इज इक्वल टू 18, और AN जो है वो हमारा है -5। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। N इज इक्वल टू, वी नो दैट A प्लस n-1D, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ AN, दिस इज -5। A की जगह A ही रखेंगे, N की जगह पर 18-1 और D की जगह पर -3। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -5 यहाँ पर, या दिस इंडिकेट कुछ भी लगा सकते हैं। A 18 में से 1 गया तो 17, और 17 3 जा 51, माइनस का साइन है तो -51। अब ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। दिस इंडिकेट A इज इक्वल टू -5 प्लस 51। ओके, और अब हम इसमें से इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना बच जाएगा 46। सो द वैल्यू ऑफ A इज 46 एंड दिस इज आवर आंसर। बहुत इजी है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, फोर्थ में AN फाइंड करना है, इसी तरह से आप कंटिन्यू में उसे फाइंड कर दीजिएगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, इन क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई। अब ये MCQ की तरह है चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें करेक्ट चॉइस को चूज करना और जस्टिफाई का मतलब होता है हमें उसे सॉल्व करके बताना भी है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, हमें बताना है कि यहाँ पर जो हमारा टर्म है, हमारी जो A10 हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। और हमारी AP क्या है, हमारी AP है 10
7 4 10 7 4 एंड सो ऑन। ओके, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है चिल्ड्रेन वो 30 हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे 30 हैं। दिस मीन्स n इज इक्वल टू 30 है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। तो 10th टर्म फाइंड करना है, तो अब यहाँ पर हम इसे निकालते हैं। सबसे पहले a इज इक्वल टू 10, d फाइंड करते हैं, तो d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू -3। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे हम A10 जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 30 टर्म्स हैं, तो हमें A30 फाइंड करना है। A30 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 एंड इंटू -3। सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस ये हो गया हमारा 29 और यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई में आ गया, तो 10 माइनस हो गया, 9 3 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, तो हमारे पास -77। चिल्ड्रन यहाँ पे 30 टर्म निकालना है, इन 30 है तो हमें A30 फाइंड करना था, तो A30 इज इक्वल टू दिस। तो हमारा -77 आ गया, और -77 क्या है हमारा, ऑप्शन सी है, तो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ओके, AP गिवन है यहाँ पर, इसलिए हमें इसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं हुई। AP है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं चिल्ड्रन, ये भी सेम वही है। अब सेकंड में हमारे पास जो हमारी AP है वो है -3 -½ 2 एंड सो ऑन। ओके, और n जो है हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 11 टर्म्स हैं। दिस मीन्स कि हमें यहाँ पे A11 जो है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू -3, D फाइंड करते हैं, तो D इज इक्वल टू -½ एंड -3। दिस इज A2 माइनस A1, सो दिस इज -2 एंड +3। अब आपको पता है 3 का मतलब 3/1, LCM 2, -1 + 6, सो दिस इज 5/2 हो गया हमारा यहाँ पर। अब हम फाइंड करते हैं A11, यू नो दैट A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1D, सो दिस इज A प्लस 10D। वैल्यू पुट कर देते हैं, A की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 10D कितना हमने फाइंड किया है 5/2, 2 से कैंसिल हो गया, 5 कितना आ गया -3 + 25, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया 22, और 22 का ऑप्शन क्या है चिल्ड्रन, बी ऑप्शन है, तो बी हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई हो गया। ओके चिल्ड्रन, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके।